everyone. Welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen and today we are going to continue with chapter part 2, right? Last session में हमने chapter का first part cover किया था, उसका जो oral comprehension था वो हमने complete किया था, right? And we discovered many things about an author. हमने author के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, कैसे मैक्सवेल को वो ऑटर मिला, उसका नाम मैक्सवेल्स ऑर्डर क्यों पड़ा और ऑटर के बारे में क्या क्या नए एट्रीब्यूट्स थे, नई नई क्वालिटीज थी जो राइटर को पता चली, राइट? उसके फेवरेट गेम्स क्या थे, पानी के बारे में उसका ओपिनियन क्या था, बहुत कुछ हमने पढ़ा. आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी पार्ट को, उसी चैप्टर को, राइट, विद पार्ट 2. ओके, नाउ वी आर बिगिनिंग विद थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. The days passed peacefully at Basra, यानी जब तक वो बसरा में थे बहुत अच्छे से उनके पीसफुली दिन निकले. But I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Chemisphere. But I dreaded the prospect का मतलब क्या है? I was in great fear. ठीक है, क्योंकि अब मिस को बसरा में तो नहीं रखना था, मुझे उसको कैमस्फियर ना लेके जाना था और उसके लिए क्या करना पड़ता, उनको ट्रैवल करना पड़ता, राइट? और सिर्फ अकेले ट्रैवल नहीं करना, उनको मिस को भी साथ में ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है, राइट? तो ये उनका एक बहुत बड़ा ट्रबल था कि वो मिस को कैसे बसरा से कैमस्फियर ना लेके जाएंगे, राइट? द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स. जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो कि लंदन जा रही थी, वो एनिमल्स अलाउ नहीं कर रही थी अपनी एयरलाइंस में, ठीक है? सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन. तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि डायरेक्ट लंदन में नहीं जा सकता, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक की, ठीक है, दूसरी एयरलाइन से, और वहां से उन्होंने लंदन के लिए फ्लाइट बुक की. सो ही चेंज्ड द एयरलाइंस बिकॉज जिस एयरलाइन में एनिमल्स को अलाउड नहीं था ट्रांसपोर्ट करना, उन्होंने वो स्विच किया और दूसरी एयरलाइन से उन्होंने फ्लाइट बुक की, ठीक है? The airline insisted that Mids should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. और एयरलाइन ने बहुत क्लियरली बोला कि मिस को जो है एक एटलीस्ट 18 इंचेस का बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपको उसको रखना है, और आप उस बॉक्स को कहाँ रखेंगे, अपने पैरों के पास रखेंगे, ठीक है? I had a box made and an hour before we started, I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अब मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटे पहले ही, ठीक है, बिकॉज हमें फ्लाइट को 1 घंटा था, 1 घंटे पहले ही मैंने मिस को एक बॉक्स में रख दिया सो दैट वो अकस्टम्ड हो जाए. अकस्टम्ड का मतलब यानी उसको उसकी आदत हो जाए ताकि फ्लाइट में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और वो मील के लिए, अपने लंच के लिए चले गए. When I returned, जब मैं लंच करके वापस आया, there was an appalling spectacle. बहुत ही शॉकिंग सीन था वहां पे, ठीक है? There was complete silence from the box. बॉक्स में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी. But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. लेकिन उस बॉक्स के जो एयर होल्स थे, मैंने एयर होल्स बना दिए थे सो दैट एटलीस्ट द ऑटर कुड ब्रीथ, राइट? वो सांस ले सके. तो उसके जो एयर होल्स थे और उसके जो क्रैक्स थे, राइट? ये जो चिंक्स वर्ड है, चिंक्स का मतलब क्या होता है, क्रैक्स. जो क्रैक्स थे वहां पे क्या देखा उन्होंने, वहां देखा कि जो ब्लड था वो बाहर निकल रहा था, वो सूख चुका था, ठीक है? I whipped off the lock and tore open the lid. मैंने फटाफट जो है वो लिड हटाई, बॉक्स खोला, ठीक है, और लिड उसकी एकदम अनलॉक किया. एंड मिस exhausted and blood spattered whimpered and caught at my leg. और मिस की क्या हालत हो गई थी, he was exhausted because वो डर गया था बहुत ज्यादा. ब्लड स्पैटर्ड, पूरा ब्लड से कवर हो गया था, पूरा ब्लड से भर गया था, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था, यू नो, अंदर से कोशिश कर रहा था. तो उस कोशिश में, उस ट्रायल में क्या हुआ, उसके जो पॉज थे उनमें कट्स लग गए, ठीक है, तो ब्लड आने लगा. विम्पर्ड का मतलब होता है क्राइंग, ओके? सो ही क्राइड, राइट? Otter started crying. Fine. He cried and caught at my leg. और फटाफट मेरे पैरों के पास में आ गया, बिकॉज उसको एक बॉक्स में वो कभी रहा नहीं, वो हमेशा ओपन रहता था, खेलता था, बट आज उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया तो he started suffocating, है ना, उसका दम घुटने लग गया. एंड it was scared, वो डर गया. He had torn the lining of the box to shreds. उसने बॉक्स की जो भी लाइनिंग थी उसका पूरा श्रेड का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट्स, पार्टिकल्स, है ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight.
और अब बस 10 मिनट ही बचे थे जब मैंने उसकी जो लाइनिंग थी, जो शार्प एजेस थे, वो बॉक्स के हटा दिए थे और अब सिर्फ 10 मिनट्स बाकी थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने में। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और एयरपोर्ट अभी भी दूर था, ठीक है, वो लोग एयरपोर्ट पे नहीं थे। आई पुट द मिजरेबल मिज बैग इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और मैंने उसको मिज को वापस बॉक्स में डाला, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पास रखा उस बॉक्स को ओपन करके, ठीक है। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. यानी कि मैं सीट कार के पीछे बैक सीट में बैठ गया, बॉक्स मेरे पास था अभी भी, ठीक है, और जो ड्राइवर था वो कैसे ड्राइव कर रहा था, लाइक अ रिकोशेटिंग बुलेट, इतनी तेज जैसे कि बुलेट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, वैसे ही वो ड्राइवर जो था वो बसरा की स्ट्रीट्स पे इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा था कि स्ट्रेट लेना है, डायरेक्शन लेना है, तो इट इज गोइंग टू अगेन बी very fast and quick. The aircraft was waiting to take off, और already aircraft wait कर रहा था take off के लिए. I was rushed through it by infuriated officials, और वहां के जो officials थे वो already बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैं लेट हो चुका था और फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। Luckily the seat booked for me was at the extreme front, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे बहुत पैसेंजर्स को क्रॉस करके आगे जाना था। लकीली मेरी सीट जो थी वो आगे ही थी। I covered the floor around my feet with the newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish to keep in a cool place. और मैं फटाफट आगे मैंने न्यूज़पेपर स्प्रेड किया अपने पाँव के पास में, वहां पे बॉक्स रखा, एयर हॉस्टेस को बुलाया और उसको जो फिश थी मेरे पास जो मिस को खिलाने के लिए थी वो मैंने एयर हॉस्टेस को दे दी कि वो उसको फ्रिज में रख दे, ठीक है। I took her into my confidence about the events of the last half hour, और मैंने एयर हॉस्टेस को, I took her, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एयर हॉस्टेस की बात हो रही है, यानी कि नरेटर बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि मैंने एयर हॉस्टेस को वो पूरा इंसिडेंट बताया जो पिछले आधे घंटे में हुआ था, कि किस तरह से मिस को बॉक्स में मेरे को ट्रैवल कैरी करना पड़ा, और जब तक मैं वापस आया तो मिस बहुत डर गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, और उसकी इनफैक्ट ब्लड भी आने लग गया था क्योंकि वो उसको पूरा कोशिश कर रहा था ओपन करने की, ठीक है। I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. और यहाँ पे जो है नरेटर ऑथर जो है वो बहुत तारीफ कर रहे हैं उस एयर हॉस्टेस की, बिकॉज वो उसकी प्रॉब्लम को समझ रही थी, ठीक है, वो जो कह रहे थे, she was trying to cooperate with the author. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और उसने मुझे बोला कि instead of keeping it on your feet, आप अपने पैरों पे मत रखिए, आप इसको अपनी नीज पे रख लीजिए, ठीक है, तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और आपके पेट को भी लगेगा कि आप इसके पास में हैं, ठीक है। और उसने जो मुझे सजेशन दिया, मेरा मन किया कि मैं मैं उसके हाथ पे किस कर लूं, मुझे इतना ज्यादा आई वांटेड टू थैंक द एयर हॉस्टेस, ठीक है। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. लेकिन मैं ऑटर्स के बारे में अभी इतना भी नहीं जानता था, बिकॉज मैंने कुछ दिन ही स्पेंड किए थे बसरा के अंदर और मैं उसको लेके जा रहा था, तो मैं बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल अनअवेयर था आगे क्या होने वाला था, ओके, उस बात से। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, और मेरे पास तो वो ऑलरेडी था ही, और वो एक फ्लैश में इन स्पर ऑफ सेकेंड्स वो बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft, और बहुत ही स्पीड में वो पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर घूमने लग गया। There was squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, a rat, a rat. Okay? यानी कि वहां पे लोग चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए, बिकॉज उन्हें नहीं पता था, most of them did not know कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है, तो सब चिल्लाने लग गए। एक औरत अपनी सीट पे खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे चूहा आ गया, चूहा आ गया, ओके, दैट मींस वो कंप्लीटली अनअवेयर थे कि जानवर कौन सा है। I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. यानी कि मुझे मिज की जो है टेल नजर आई, कहाँ पे, लेग्स ऑफ अ पोर्टली स्टाउट, यानी भी यहाँ पे एक टर्बन जो सरदार जी थे वो बैठे हुए थे, पोर्टली यानी कि थोड़े से हेल्दी से थे, ठीक है, उनके पैरों के पास से मैंने उसको जाते हुए देखा। Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. Diving for it means dive क्या होता है, जब आप पानी में ऐसे डुबकी लगाते हैं, तो diving for it यानी कि अब क्योंकि वो ऑलरेडी सीट्स के नीचे है, तो जो नरेटर है वो भी क्या कर रहे हैं, सीट के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जो करी थी वो उनके फेस पे गिर गई। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you.
और एयर हॉस्टेसेस बिकॉज वो बहुत हम्बल होती हैं, पोलाइट होती हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो उन्होंने बहुत ही हम्बल वे में बोला कि आप अपनी सीट पे चले जाइए, मैं आपके लिए एनिमल को ढूंढ के आपके पास ले आऊंगी. I returned to my seat. मैं वापस अपनी सीट पे चला गया. I was craning my neck trying to follow the hunt when I suddenly heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. ठीक है, मैं अपनी नेक को जो है वो कोशिश कर रहा था सीधी करने की और ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ हो सकता है. That is craning my neck. ठीक है, पूरा क्रेन कर रहा था, यानी कि देखने की कोशिश कर रहा था जहां तक मेरी नजर जा सकती है. ठीक है, अब क्या हुआ, तभी उनको अपने पाँव के पास में कुछ आवाज जो है बहुत ही पहचानी सी आवाज फील हुई. And Miss bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. और मिस जो है वो मेरे जो है क्विकली मेरी नीज पे, मेरे घुटनों पे आके बैठ गया. And he started nuzzle. Nuzzle का मतलब क्या होता है? To rub gently with the nose. नाक से मेरा फेस और मेरा नेक जो है वो उसको रब करने लग गया. Okay, now oral comprehension of this part. How was Miss to be transported to England? Miss Bill was packed in a box as the airlines had directed the writer. Since British Airlines did not allow pets on board, the writer had to book a ticket on a different airline from Iraq to Paris and then Paris to London. ठीक है, तो इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड. What did Miss do to the box? Miss ने आखिर बॉक्स के साथ क्या किया? The box was lined with a metal sheet. उसको पूरा मेटल शीट से लाइनिंग थी उसकी. Miss didn't feel comfortable in the box and tried to escape. और मिस जो है उसको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की. So he tore the lining of the box into shreds and hurt itself. और क्योंकि वो जो लाइनिंग थी, जो एजेस थे, वो क्या थे, मेटल शीट के थे, वो उसको खोलने की जब कोशिश कर रहा था, उस एफर्ट्स के अंदर क्या हुआ, उन एफर्ट्स में क्या हुआ, उसके चोट लग गई. ठीक है, और बॉक्स भी पूरी तरह से फट गया. Why did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? क्यों उसने वापस उसको बॉक्स में डाला, और आपको क्या लगता है कि और ऑथर को कैसा लगा? As there was no other way to carry Midge to London, Maxwell put it in the box again. He would have felt pity on the way the otter hurt itself. Moreover, he must be worried as well. Clear? Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? The air hostess expressed her concern after listening to Maxwell's story and permitted him to take the otter out of the box. Due to all this, Maxwell referred her as the very queen of her kind. और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वो दिल की बहुत अच्छी थी. What happened when the box was opened? As soon as the box was opened, Miss came out of it. Then it ran all over, scaring the passengers. It created a chaos. The spelling is wrong. It is chaos, chaos, okay? And hustle in the plane. सब जगह एकदम हो हल्ला मच गया कि क्या हो गया. ठीक है. All right, now part 4. After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London, where he has a flat. Finally, ये journey इतनी एकदम टेंस्ड जो जर्नी रही थी, ये सारा कंप्लीट करने के बाद में वो लोग कहाँ पहुंचे? लंदन पहुंचे, जहां पे उसका एक फ्लैट था ऑथर का. Miss and I remained in London for nearly a month. हम लोग लंदन में कम से कम 1 महीने रहे. He would play for hours with a selection of toys. और वो बहुत कुछ टॉयज थे जो सिलेक्टिव थे, उनके साथ बहुत घंटों तक खेलता था. पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरेपिन शेल. टेरेपिन शेल क्या होती है? ये टर्टल की जो शेल होती है उससे बनी होती है. That I had brought back from his native marshes, जो मैं उसके marshes से लेके आया था जहाँ पे वो रहता था. With the ping pong ball, he invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. और पिंग पोंग बॉल जो थी, उससे एक ऐसा गेम इन्वेंट किया था जिससे वो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा जो है वो कंप्लीटली बिजी रहता था और इंटरेस्ट के साथ खेलता था. ठीक है. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. यानी कि जो मैं इराक से जो मैं सूटकेस लेके आया था, वो जर्नी में मेरा जो है पूरा डैमेज हो गया था. So that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. तो जब वो सूटकेस में बंद करता था तो वो क्या होता था, एक एंड जो था वो स्लोप पे रहता था, ऊंचा रहता था, और दूसरा एंड जो है वो लिड का नीचे रहता था. सूटकेस की हालत ये हो गई थी. ठीक है. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब मिस ने ये डिस्कवर किया कि बिकॉज उसका जो लिड है वो ऐसे रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे रहता है, तो क्या किया उसने ये डिस्कवर किया कि अगर वो बॉल को यहाँ पे फेंकेगा तो वो उससे ड्रैग होते हुए यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे आके उसको कैच कर लेगा.
तो ये गेम जो है वो मिस ने इन्वेंट किया उस डैमेज्ड सूटकेस के साथ, ठीक है। ही वुड डैश राउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश, यानी कि जैसे पहले तो वो यहाँ से बॉल फेंकेगा और फिर फटाफट यहाँ पे आएगा, अटैक करके उस बॉल को कैच कर लेगा। Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. ठीक है, आएगा, कैच करेगा, वापस वहीं पे जाएगा, ठीक है, और again he would start the same game, वापस उसी गेम को स्टार्ट कर देगा। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. और मैं उसको घर के बाहर इस तरह से एक्सरसाइजेस करवाता था जैसे कि वो एक डॉग है, ठीक है। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, और मिस ने बहुत ही जल्दी कुछ ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर ली थी। कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है कि हम जिन्हें करने के लिए मजबूर रहते हैं, मतलब हमारी आदत में हो जाता है और हमें मजा आता है वो करने के लिए, हालांकि उसको करने का कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चल रहे हैं, चलते चलते हम एक एक बॉक्स स्किप करके चलेंगे, एक बॉक्स छोड़ छोड़ के चलेंगे, है ना। कभी कभी वो ऐसे ब्रिक्स के साथ में जो फेंस बनी हुई थी छोटी, तो हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। ये क्या होती है, कंपल्सिव हैबिट्स होती है ना, छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये वो हैबिट्स होती है जिनकी कोई रीजन नहीं होता एंड मजा आता है ये करने में, ठीक है। तो इसी तरह से मिस की भी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप हो गई थी। On these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. ठीक है, जिस तरह से बच्चे जो है उनका एक रिचुअल होता है ना, उनके कस्टम बन जाता है क्या कि वो स्क्वायर छोड़ छोड़ के चलेंगे, लैम्प पोस्ट को टच करके चलेंगे, पेविंग पाथ्स जो है उनके ऊपर चलेंगे। तो जिस तरह से बच्चे करते हैं उस तरह मिस ने भी ऐसी ही कुछ आदतें डेवलप कर ली थी, ठीक है। Opposite to my flat was a single storied primary school. मेरे फ्लैट के सामने ही एक सिंगल स्टोरी यानी कि एक मंजिला इमारत जो थी वो प्राइमरी स्कूल की थी। Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. और उस स्कूल के सामने एक वॉल थी, वो वॉल कितनी थी, 2 feet हाई ही थी, ज्यादा नहीं थी। On his way home, यानी कि जब ऑटर जो है, जो मिसबिल वापस घर जाता था, but never on his way out, Miss would tug me to his wall, to this wall, jump onto it and gallop the full length of its 30 yards, और क्या करता था, जब वापस घर जा रहा होता था, निकलते वक्त नहीं, लेकिन जब वापस घर जा रहा होता था मिस मेरे साथ में, तो वो पूरा टग करके रखता था मुझे, और क्या करता था, जो उसकी वॉल की हाइट थी उसको पूरा गैलप यानी कि बहुत जोर से उछलता था, छलांग लगाता था, यानी उस वॉल से भी ऊपर होते हुए वो जाता था, ठीक है। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। एंड ऑब्वियसली ऐसे कोई एनिमल ऐसे जंप करते करते जा रहा है आपके स्कूल के बाहर से और आप देख पा रहे हो, तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी जो अटेंशन होती है वो पूरी तरह से दूसरी तरफ चली जाती है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. यानी कि ये इतना भी मतलब स्ट्रेंज नहीं है कि कोई लंदन वाला उसको पहचान ना पाए, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस नरेटर को बहुत सारे हुए। But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. और जिस तरह से लंदन के लोगों ने गैस किया कि ये कौन सा एनिमल है, वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। Otters belong to a comparative small group of animals called mustelines, okay? तो ये एक स्मॉल ग्रुप है, इनका ग्रुप जो है क्या कहलाता है, मस्टेलाइन कहलाता है, और इसी ग्रुप को बिलोंग करता है ऑटर। जिस तरह से कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं लायन, लेपर्ड, टाइगर, राइट, सिमिलरली यहाँ पे मस्टेलाइन जो फैमिली है इसी को बिलोंग करते हैं ऑटर, बैजर्स, वीजल्स, ठीक है। शेयर्ड बाय द बैजर, ये आगे देखो, बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink and others, okay? I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. यानी कि मेरे सामने जिस तरह के क्वेश्चंस की बौछार करते थे लोग इसके बारे में पूछने के लिए, किस टाइप का एनिमल है, सब गैसेस कर लेते थे, लेकिन ऑटर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। सबसे ज्यादा जो गैसेस होते थे क्या, या तो ये बेबी सील है या ये स्क्विरल है, ठीक है, इस टाइप के गैसेस लोग करते थे। Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. ठीक है, जब किसी ने पूछा क्या ये walrus है तो मैं बहुत ज्यादा हंसा। Giggles क्या होता है, बहुत ज्यादा हंसना। And outside a dog show I heard a hippo. और एक डॉग शो चल रहा था, उसके बाहर लोगों ने कहा क्या ये हिप्पो है, तो मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेंज और वियर्ड गेसेस जो है वहां के लोग कर रहे थे। A beaver, a bear cub, a leopard,
One apparently that had changed its spot. ठीक है, लोग मतलब ये नहीं सोच रहे कि लेपर्ड की बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसको लेपर्ड ट्राई कर रहे हो गेस करने की, तो दैट मीन्स ये कोई ऐसा लेपर्ड होगा जिसके शायद स्पॉट्स जो है वो गायब हो गए हैं, चले गए हैं. ठीक है, एंड ब्रोंटोसॉर, मिस वाज एनीथिंग बट एन ऑटर. मतलब मिस को इतने सारे लोगों ने नेम्स दे दिए, इतने अलग अलग एनिमल्स, इनफैक्ट ब्रोंटोसॉर तक बोल दिया, लेकिन कोई ऑटर जो है वो मानने को तैयार नहीं है. ठीक है, but the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. लेकिन जिसको अवार्ड जाता है बेस्ट क्वेश्चन का, हाईएस्ट स्कोर जिसको मैं दूंगा बेस्ट क्वेश्चन का, वो किसको जाता है? एक लेबरर था, एक मजदूर था जो कि गड्ढा खोद रहा था सड़क पे. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल. और मैं उससे बहुत दूर था जब उसने अपना, उसके पास जो भी टूल था, चाहे फावड़ा था, बिकॉज वो डिग कर रहा था, तो उसने अपने साइड में रख दिया. Put his hands on his hips and began to stare. वो ऐसे खड़ा होकर और घूरने लग गया कि ये जानवर आखिर है क्या. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. और जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, मैं देख पा रहा था उसके चेहरे पे सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस थे. वो बहुत सरप्राइज हो रहा था. As though he would have, he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वो नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जा सके. I came abreast of him. मैं उसके बहुत पास आया. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" यानी कि वो उसको ऐसे घूर के देख रहा था जैसे वो तो सीधा जाके बता ही देगा इसका नाम क्या है. लेकिन उसकी तरफ से क्या क्वेश्चन आया, ये आखिर है क्या, ये चीज क्या है. मतलब वो तो कोई गैस भी उसने नहीं किया, उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आखिर है क्या. एटलीस्ट उसको हाईएस्ट स्कोर्स क्यों दिए? एटलीस्ट उसने फालतू के फेक गैसेस तो नहीं बनाए, ये स्क्विरल है, ये बीवर है, ये लेपर्ड है, राइट. ऐसे गैसेस तो उसने नहीं बनाए, उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई ये है क्या. ओके, दैट इज व्हाई ये जो क्वेश्चन था वो ऑथर की नजर में हाईएस्ट स्कोर जो है वो लेके चला गया. फाइन. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मिस बिल द ऑटर. क्लियर. सो बेसिकली जो चैप्टर है ये ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ऑथर के साथ वो उन्होंने शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने मोस्ट अपने जो ज्यादातर जो लाइफ है वो ऑथर के साथ ही स्पेंड की. ऑथर जो था वो उनका पेट था, बहुत क्लोज था, उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की और ज्यादातर चीजें उन्होंने जो है अपनी बुक्स के अंदर एक्सप्रेस करके लोगों तक पहुंचाई. क्लियर. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? Miz had invented a game of playing with the ball in a unique way. A damaged suitcase had a slope on the top part. Miz would put the ball on the high end and run to catch it to the lower end. Okay. What are compulsive habits? What does Maxwell say are compulsive habits of school children? Miz. Compulsive habits क्या होती है हमने डिस्कस किया था. फिर वो पूछ रहे हैं कि मिस की compulsive habit क्या थी और बच्चों की क्या होती है. Compulsive habits refer to those habits which a person does for fun. For example, a kid jumping over a fence instead of going through the passageway, or walking by leaving several blocks in between. Okay, B-E-T-W-E-E-N, between. Maxwell describes compulsive habits of children and Miz in the following way. Children place their feet squarely on the center of each paving block, touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. Right? Miss Bill की क्या थी compulsive habit? While on its way to home, Miss Bill, while on its way to home, would jump over the boundary wall railing and run at full speed throughout its length. What group of animals do otters belong to? Otters कौन से group को belong करते हैं? Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. The other animals of this group are badger, mongoose, weasel, stoat, mink, and others. What guesses did the Londoners make about what Miss was? Londoners ने क्या-क्या जो है वो guesses बनाए Miss को लेके? As otters are not found in England, because England में नहीं होते otters, so the Londoners made the wildest possible guesses about Miss. Their guesses included a baby seal, a squirrel, a hippo, and a brontosaurus. Okay, talking about the text. What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly, and fun-living animal who needs love? ठीक है, क्या चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस जो है बहुत इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था और एक फन लविंग एनिमल था जिसको सबके प्यार की और अफेक्शन की जरूरत थी. Miss invented his own game out of ping pong ball and a damaged suitcase. He loved water
and once he understood the concept of opening the tap, he would turn the tap on, get into the tub and played with water. No, there is no, comma here, just full stop. He had gradually formed a special attachment with Maxwell. It grew mad when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. What are some of the things we come to know about otters from this text? Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by badger, mongoose, weasel, stork, mink and others. They are found in large numbers in marshes. Arabs keep them as pets and tame them. Otters love to spread water and splash in it. Last question, why is midge's species now known to the world as Maxwell's otter? अब मिस की स्पीशीज है, लोग मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से क्यों जानते हैं? मैक्सवेल्स ऑटर वाज ऑफ अ रेस previously unknown to science, ठीक है, and was named by zoologist as Lutrogale perspillata maxwelli, hence it is known as Maxwell's otter in short. जो पहले साइंटिस्ट जो इसका नाम नहीं जानते थे एंड मैक्सवेल ने जब ऑटर रखा उसके बारे में पता चला तो साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया एंड हेंस इट इज नोन एज मैक्सवेल्स otter. Okay, so these were the question and answers. हमने आज question answers भी properly discuss कर लिए हैं. पहले हम just we were used to discuss and write, मैं आपको सिर्फ एक gist देती थी, but now अभी हमने अच्छे से पूरे full length answers I have given you. I hope ये आपकी बहुत help करेंगे and go through the chapter, go through this lecture once again and आपके जो भी concept होंगे they will be very clear. Okay, so see you in the next session with the poetry of this chapter, which is very short, titled Fog. See you in that. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care.